नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के शेयर्स के बारे में और कंपनी का क्या स्कोप रहने वाला है, कैसा ये स्टॉक मार्केट में आगे करने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी जो है एक रेन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जो सोलर पैनल्स बनाती है, सोलर बैटरीज बनाती है, सोलर स्कूटीज वगैरह बनाती है। और अभी इनका सुनने में आया है कि ये कोई बैटरी से चलने वाली कार भी बना रहे हैं। अब वो कहाँ तक कब तक कामयाब होगी ये तो बता पाना अभी फ्यूचर में निश्चित नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि मेरा सेगमेंट है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ, तो हम उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। साथ के साथ इस कंपनी में रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर पे भी बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और इत्मीनान के साथ थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा ग्लोबल कंपनी कैसी है, फ्यूचर में होने वाला है, क्या स्कोप है इस कंपनी में। तो एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और एनर्जी सेक्टर की जुड़ी हुई कंपनी ये एक तरह की उभरती हुई कंपनी है। और कंपनी का प्रदर्शन आने वाले सालों में किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है, यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एनर्जी बिजनेस में अपना पोर्टफोलियो को ये बढ़ाते हुए भी दिख रहे हैं। इसकी वजह से लंबे समय के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ऊर्जा ग्लोबल के बिजनेस की पूरी डिटेल्स एनालिसिस करने के साथ साथ कंपनी का भविष्य क्या रहने वाला है और भविष्य में क्या अवसर हम इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं, उस पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे लिख सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो बनाने का इरादा नहीं है, शॉर्ट में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ऊर्जा ग्लोबल की बिजनेस की बात हो रही है। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का जो बिजनेस की बात करेंगे तो शुरू में भी मैंने बता दिया कि रेन्यूएबल क्षेत्र की एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी है और ये लीडिंग डेवलपर हैं, ऑपरेटर हैं और साथ के साथ प्रोडक्ट डेवलप भी करते हैं, लगाते भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ के साथ कमीशनिंग भी करते हैं। तो इस तरह का काम है और गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं रेन्यूएबल फील्ड के, उसके साथ भी इनका टाई अप है। गवर्नमेंट जितने भी योजनाएं लाती है रेन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें इनका टाई अप रहता है, उसी का वर्क ये लोग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से इनको वर्क जाता है, जिसमें कंपनी इस सेक्टर में डिज़ाइन से लेकर के कमीशनिंग और रख रखाव मेंटेनेंस सर्विस तक का भी काम ये लोग करते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर अगर आप देखेंगे तो डे बाई डे आजकल बढ़ भी रहा है और कंपनी जो ऊर्जा ग्लोबल है, कंपनी के पास में सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं और बिजनेस कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का मैनेजमेंट का वार्षिक रिपोर्ट जो आई है तो उसमें रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लगातार नए प्रोडक्ट्स को ये उतारने की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी नए प्रोडक्ट्स बनाएगी, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारेगी, तो रेन्यूएबल सेक्टर में बढ़ती हुई ग्रोथ का फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। साथ के साथ हम जैसे इन्वेस्टर्स, आप जैसे इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा। अभी जो इसका देखेंगे तो अभी करीब करीब इसका 10 रुपये 60 पैसे के आसपास शेयर मार्केट में इसका जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। आज नवंबर 2022 है और डेट है 25 नवंबर 2022 को अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 10 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका शेयर कैसा रहने वाला है भविष्य में, तो इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आप 2023 की प्लानिंग में हैं तो 2023 में करीब करीब ये 14 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी हाँ, 14 रुपये 2023 में ये ट्रेड करने वाला है, तो इसमें ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। और 2024 की हम बात करेंगे तो जैसा पिछले सालों में आपने देखा होगा कि ऊर्जा ग्लोबल का फाइनेंशियल प्रदर्शन भी पहले से बेहतर तो नज़र आ रहा है और साथ के साथ ग्रोथ जो है वो एक जगह जाकर के रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने में ये कंपनी कामयाब नहीं हो पा रही है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि जिस तरीके से कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स को लाने की प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से अगर आप फ्यूचर में ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले सालों में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाने की कोशिश करती हुई आपको दिखाई देगी। ऊर्जा ग्लोबल पूरी उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में रेन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर देंगे और करने के साथ कंपनी की सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ दिखाने की ये लोग पूरे प्लान में हैं। मैनेजमेंट उस पर वर्क भी कर रही है और इसी के चलते धीरे धीरे इनका फाइनेंशियली जो ग्रोथ है उसके प्रदर्शन में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन जो रहेंगे वो सुधर जाएंगे या सुधरते हुए आपको दिखाई देंगे, तो 2024 में आप इसका प्राइस टारगेट
मोटा मोटा आप देखेंगे तो मिनिमम हम लेके चलते हैं तो 20 रुपये क्रॉस कर सकता है, 20 रुपये 21 रुपये के आसपास ये 2024 में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस हुआ है, लोगों को मुनाफा भी हुआ है। अगर आप अप्रैल 2020 की बात करेंगे तो इसका शेयर उस समय मात्र 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज 2022 नवंबर में अगर आप देखते हैं तो 10 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉफिट तो हुआ है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लगातार उस पर काम भी कर रही है। 2024 का प्राइस टारगेट मैंने आपसे शेयर किया कि 21 रुपये प्लस रहने वाला है, और 2025 की भी मैं बात बताऊंगा आपको। तो रेन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में ऊर्जा ग्लोबल अपने आप को एक मजबूत कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए कंपनी लगातार नई नई प्लानिंग के साथ में और भी कुछ कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रही है, साथ के साथ गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर के ये काम करती है, जिससे कंपनी के अगर आप देखेंगे तो उसके फाइनेंशियल जो रिजल्ट आएंगे तो उसमें अब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऊर्जा ग्लोबल जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ ये चैनल पार्टनर है। मतलब गवर्नमेंट के साथ में ये चैनल पार्टनर की तरह काम कर रही है रिन्यूएबल फील्ड की ये कंपनी ऊर्जा ग्लोबल। तो काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल अपने सेक्टर की जुड़ी हुई नई कंपनी जितनी नई नई कंपनियां होंगी और देश के अलग अलग राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये अलग अलग छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए नजर आएंगे, जिससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। और जैसे कंपनी के साथ में फायदा होगा तो आप देखेंगे कि 2025 का प्राइस टारगेट अगर आप सोच के चलेंगे, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आपको ये 28 रुपये प्लस में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 2025 में। तो 2025 में 28 रुपये के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। और ऊर्जा ग्लोबल जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को बढ़ाने पर अपना जो काम कर रही है, उसकी वजह से कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। और अगर नए प्रोजेक्ट्स इनको और भी मिलते हैं तो कंपनी के पास अगर पुराने वर्क को आप देखेंगे तो पुराने वर्क में इन्होंने करीब करीब 1400 सोलर्स को इंस्टॉल भी किया है। बड़े सोलर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें 1000 से ज़्यादा मतलब जो रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन है और 100 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट के इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्होंने पूरे किए हैं। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट की संख्या वैसे तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ में एज ए चैनल पार्टनर काम कर रही है तो इसकी भविष्य में उम्मीद बनती है, अच्छा करने की उम्मीद आपको दिखाई देती है और ऐसा बनता भी है। ऊर्जा ग्लोबल ने रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग प्रोडक्ट की सेगमेंट में काम करते हुए जो साथ में कंपनी को नए प्रोजेक्ट के साथ में तेज़ी मिल रही है, और इसी को देखते हुए भाई गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट के साथ में अगर इनके साथ प्रोजेक्ट इनको और भी ज़्यादा मिलते रहेंगे और ये उसको समय पे पूरा करेंगे तो 2026 में वो दिन आपको दूर नहीं होगा जब ये आपको 40 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसका 26 में आप देखेंगे कि ये इसका जो शेयर प्राइस टारगेट रहने वाला है वो 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। आज के टाइम में ये मात्र 10 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रही है, तो ये आपको प्रॉफिट बना के देने वाली एक कंपनी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है और इस फील्ड में गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्लानिंग के साथ में नई नई योजनाओं के साथ में ऐसी कंपनियों को सपोर्ट भी कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। और कंपनी का प्लानिंग की बात करेंगे तो कंपनी आने वाले सालों में लिथियम एक होता है लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने का भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, जिसके साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशनिंग और ये मतलब सारा काम ये खुद ही उसको करने की प्लानिंग पर कर रहे हैं कि लिथियम बैटरी पर ये काम करेंगे। ऊर्जा ग्लोबल आने वाले समय में अगर आप और भी लंबा देखेंगे तो करीब करीब 2.5 से 3 लाख गांव की जो पंचायतों में आजकल आपने देखा होगा गांव के अंदर भी सोलर लाइट लगी होती हैं, तो उसका जो प्रोजेक्ट रहता है वो इन्हीं के पास है। तो उसके चलते इन्होंने 2.5 से 3 लाख के आसपास ग्राम पंचायतों में भी अपने मैनेजमेंट के थ्रू ये इन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर लाइट लगाई हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। और ये अब तक इतना काम कर भी चुके हैं और बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करने के लिए इनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर कंपनी की जो प्लानिंग है वो अच्छी रहती है और इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते जाते हैं तो 2030 का आप प्लान कर सकते हैं। 2030 में ये कंपनी आपको 150 रुपये प्लस में ट्रेड करती हुई नजर आएगी, 150 रुपीज़ प्लस में ये ट्रेड करती हुई नजर आने वाली है।
2030 में। तो 2030 अभी 2022 है, 23 आप 7 ईयर्स का इसका अगर आप सोच के चलेंगे तो ये 150 रुपये प्लस का पे जाने वाली कंपनी है। और फ्यूचर इस कंपनी का जिस हिसाब से ये अभी काम कर रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि फ्यूचर इसका आने वाला अच्छा है, और भविष्य में इस कंपनी के इस तरह के जो सेक्टर में काम करती है उसमें ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी को और बिजनेस को अपने अपडेट करते रहेंगे, और उस अगर अपडेशन में ये कामयाब रहते हैं तो कंपनी का फायदा होने वाला है। लगातार एक के बाद अगर एक देखें, रेन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी नई कैटेगरी के अंदर तेजी से अपना प्रभाव मतलब बड़े लेवल पर विस्तार करने की पूरी योजना पर ऊर्जा ग्लोबल काम कर रही है। तो जिससे भविष्य में ये किसी भी तरह का जो बिजनेस कैटेगरी में का जो मार्केट है रेन्यूएबल एनर्जी का, उसमें अपना प्रभाव इनका दिखाई देने वाला है, और कंपनी के बिजनेस में एक बड़ी ही उछाल देखने को आपको आने वाले समय में मिलेगी। रिस्क पॉइंट की बात करेंगे तो रिस्क मैं ऊर्जा ग्लोबल में ज़्यादा रिस्क तो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊर्जा ग्लोबल के बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क की बात करते हैं तो यह कंपनी जिस अभी हाल फिलहाल में जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी सेगमेंट की बात कर रही है, इसमें देखा जाए तो कंपनी इसकी प्रोडक्शन खुद करती है या फिर नहीं, या किसी और कंपनी से कराती है, जिस वजह से अभी कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा डाउटफुल देखने को मिल रहा है। अगर बिजनेस फ्यूचर में कोई भी इस तरह का होता है कि गाड़ी, अभी तो ये बोल रहे हैं गाड़ी आने वाली है, अगर गाड़ी नहीं आती है तो उस तरह के डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो एक इस तरह का ये रिस्क पॉइंट बनता है जिससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सेकेंड रिस्क या दूसरा कोई रिस्क की बात करेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसके चलते ऑपरेटर द्वारा जो शेयर मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं उनके शेयर प्राइस में काफ़ी ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर को शेयर में नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के कोई रिस्क पॉइंट आप मान सकते हैं। और आने वाला समय जो है, मेरी अगर पर्सनल आप राय लेंगे तो आने वाला जो समय है वो रेन्यूएबल एनर्जी का ही होने वाला है, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल में अभी बिजनेस की ग्रोथ में संभावना बहुत ही थोड़ा कम नज़र आ रही है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से अभी थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा है। हालांकि धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियल प्रदर्शन इसका जो है वो पटरी पर आता हुआ नजर दिख रहा है। आप थोड़ा बहुत निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला कर किसी भी कंपनी का रहता है तो मेरी जो एडवाइस रहती है उसमें यही है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, साथ के साथ कंपनी का एनालिसिस भी कर लें, अपने लेवल पर भी एक बार उस कंपनी को चेक कर लें। और अगर इसमें मैं डेबिट की बात करता हूँ, डेट की, तो ग्लोबल ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर अगर देखा जाएगा तो कर्जा इनके ऊपर है, कंपनी कर्ज के बोझ को तो है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत आसानी के साथ अपने कैश रिजर्व से पैसे को चुका सकती है एनी टाइम। कर्जा इतना बड़ा इनका नहीं है, तो ऐसे कोई बुरी कंपनी नहीं है। आप इसमें फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, कंपनी की स्टडी कीजिए, साथ के साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, तब आप इन्वेस्ट करें। कंपनी प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सब बाय।